वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि पंजगुर में पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज हो गया। क्रॉसिंग से स्मगलिंग का खात्मा और तिजारत को फरोग मिलेगा। कुर्रम में हालात बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। उम्मीद है कि स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। अमन कायम होगा तो फितना ख्वारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सूबों को वफाक के साथ मिलकर मैदान में दरपेश चैलेंजेस का हल निकालना होगा। खवातीन की तालीम के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। 2018 जैसे पुरान हालात वापस लेकर आएंगे। कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर की गई एक तकरीर का खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अब PIA बहाली की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि PIA की परवाजें लंदन भेजाएंगी। बरतानिया में भी हमारी फ्लाइटें जाएंगी। PIA की परवाजों के नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। NHA मनसूबों के लिए सिर्फ 4% बजट रखने पर सिंध का वफाक से एहतजाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फंड्स के इजरा के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में लिखा कि पंजाब के 33 मनसूबों पर 38%, सिंध के 6 मनसूबों पर 4% रकम मुख्तस की गई। KP के 30 मनसूबों के लिए 17% और बलूचिस्तान के 22 मनसूबों पर 23.87% रकम रखी गई। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफी की। पाकिस्तान चीनी मार्केट में दाखिल हुकूमत का पांडा बॉन्ड का इजरा का फैसला। वफाकी वजारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। IMF से $1 अरब की नई किस्त टैक्स बढ़ाने से मशरूत। महसूलात का हदफ पूरा न होने पर बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहां है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस हसन अजहरी ने वकील वजारत दवा से इस्तफसार किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये डिसिप्लिन खराब होगा। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक न बने। अवाम का क्या कसूर है। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई। हमसे पहले भी बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। इस्लामाबाद के इलाके किरपा में 10 कराल 16 मरले जमीन से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज। रेंजर्स एहलकारों की गाड़ी को टक्कर मारने का केस। बुशरा बीबी की थाना रमना मुकदमे में अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर। बुशरा बीबी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रानी के दरमियान मुकालमा। जज ताहिर अब्बास ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऐसा नहीं है कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा। बुशरा बीबी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता कांपते देखा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कभी फैसला ऐलान करने में तारीख हो जाती है। ताकि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा कि डील नहीं, 2 नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दरखास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल पर मुज़ाकरात होने चाहिए। इख्तिलाफ़ात को जल्द ख़त्म होना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करते वक्त तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। अगर बानी PTI की जिंदगी को खतरा है तो फौरी तौर पर उनको जेल से निकालने के लिए इक़दाम किए जाएं।
तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में लोग पाकिस्तान के सामने आए। मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत अमल है। सियासत करने का एक माहौल मिलना चाहिए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। जराये के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी में पाकिस्तान, चीन, भारत से नुमाइंदगी सरबराहान की सतह से नहीं होगी। तीनों ममालिक की नुमाइंदगी सिफारती सतह पर होगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर तकरीब में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। सुपर पावर हौलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 7 रोज बाद भी सिर्फ 11% आग पर काबू पाया जा सका। तेज और तुंद हवाओं के बाद आग ने मजीद इलाके को लपेट में ले लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। इसराइल हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने को तैयार। मुआहिदा आज मुतवक्के। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा सीज फायर के 3 मराहिल होंगे। गजा में जरगमाल इसराइली शहरियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल मुआहिदे के पहले मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी दस्तबरदार हो जाएगा और दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। कौमी तराने के खालिक मशहूर शायर हफीज जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अबुल हफीज जालंधरी ने अपनी जिंदगी के निसफ हिस्सा अदब व इल्म की आबियारी में लगा दिया। नगबाजार, सोजो साज, तलखबा शीरी, सिराग सहर और बज़्म नहीं रिज़्म इनकी मशहूर मजमुओं में शामिल। शायरी मजहबी हुब्बुल वतनी और लोकगीतों पर मुश्तमिल थी। शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से भी नवाजा गया। अर्ज़ पाकिस्तान पर गूंजता हुआ कौमी तराना हफीज जालंधरी की याद को हमेशा जिंदा रखेगा। दुनिया की कामवर तरीन IT माहिर अरफा करीम की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अरफा करीम ने महज 9 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया। अरफा करीम को कम उम्र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया। अरफा करीम शायरी में भी दिलचस्पी रखती थी।